बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है और रिडक्शन कैसे हो रही है। साथ में हम ये अमल भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन करवाता कौन है और रिडक्शन कौन करवाता है। आपको पता है कि तमाम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और तमाम रिएक्शंस में रिडक्शन भी होती है, मगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने में जो अपना किरदार अदा करते हैं एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। अब रिएक्शन के दौरान जैसा कि आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन में बताया गया, एक और चीज़ अपने जहन में रखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऑक्सीडेंट्स का नाम भी देते हैं। अब वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और उनसे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करते हैं, यानी रिएक्शन के दौरान जो एटम्स इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये आपको आगे एग्जांपल्स दूंगा जाके, तो उन एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करते हैं। याद रखना है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है उन एलिमेंट्स पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। मगर ये ऑक्सीडेशन जो करवा रहा है, यानी दूसरा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स उससे लूज़ करवा रहा है, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स को हम लोग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सोडियम पर ऑक्सीडेशन होता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्लोरीन पर रिडक्शन हो रहा होता है। मगर अब यहाँ पे जो जिस पर रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा या फिर ऑक्सीडेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। रिएक्शन के दौरान जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे होते हैं, याद रखना है, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो सोडियम बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहा है, मगर ये इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करवा रहा है क्लोरीन को, क्लोरीन पर रिडक्शन हो रही है, तो क्लोरीन पर रिडक्शन कौन करवा रहा है? सोडियम, ठीक है। तो सोडियम ही यहाँ पे जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। मोस्टली रिएक्शन के दौरान जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की तरफ आएँ तो एग्जांपल्स में मैंने जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया डेफिनेशन में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यानी सोडियम पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मगर यहाँ पे क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग जो है वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मगर ये अकेला होता तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ ना करता। सोडियम से इलेक्ट्रॉन किसने लूज़ करवाया है? क्लोरीन ने। अगर सोडियम पर ऑक्सीडेशन हुई है तो ये ऑक्सीडेशन किसने करवाई है? क्लोरीन ने। तो इस वजह से इसको, क्लोरीन को हम लोग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल ले लें तो रिड्यूसिंग एजेंट्स को आमतौर पे हम लोग रिडक्टेंट्स का नाम भी देते हैं। तो रिडक्टेंट्स कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम पर ऑक्सीडेशन हुई है जबकि क्लोरीन पर रिडक्शन हुई है। अब ये जो क्लोरीन पर रिडक्शन हुई है, ये रिडक्शन किसने करवाई है? सोडियम ने। इस वजह से सोडियम को जो है वो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे, क्योंकि इसने क्लोरीन की रिडक्शन करवाई है। क्लोरीन पे जो रिडक्शन हुई है
उसमें हेल्प किसने की है? सोडियम ने। इस वजह से सोडियम को हम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। याद रखना है, दोबारा से आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग में हेल्प किसने की है? यहाँ पे सोडियम ने हेल्प की है। मगर यहाँ पे हम बात करेंगे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो हेल्प करने में, जो क्लोरीन की गेनिंग में जो हेल्प की है वो सोडियम ने की है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गेन करना है वो लूज़ करवाया इसने सोडियम से, तो लूजिंग किसने करवाई? क्लोरीन ने। तो इस वजह से क्लोरीन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, मगर इलेक्ट्रॉन ये गेन किससे करवाया है? सोडियम से। तो सोडियम पर ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस वजह से हम लोग सोडियम को जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर आप ले लें तो इसमें कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो गेनिंग है वो क्लोरीन की तरफ हुई है, इस वजह से क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की लूजिंग में हेल्प की। किससे? कैल्शियम से। किसने हेल्प की है? क्लोरीन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो लूज़ करना है कैल्शियम की तरफ से वो खुद ब खुद नहीं हुआ, वो बेसिकली करवाया गया क्लोरीन की तरफ से। इस वजह से क्लोरीन को जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिडक्टेंट्स। एक और एग्जांपल जो लिया, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन पर जो है वो रिडक्शन हुई है, ये रिडक्शन करवाई किसने है? कैल्शियम ने। इस वजह से हम इसी कैल्शियम को रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम देंगे या इसको रिडक्शन का नाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको मिसकॉन्सेप्शन है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मज़ीद अगर हम शॉर्टकट देखें दोनों एग्जाम्पल्स का, तो आपको दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने कैल्शियम को देखा कि कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसका मतलब है कि कैल्शियम पर ऑक्सीडेशन हुई है। क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन पर रिडक्शन हुई थी। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग के अमल को रिडक्शन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग के अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मगर ये गेन किसने करवाए हैं? यहाँ पे रिडक्शन हुई है, ये रिडक्शन किसकी मदद से हुई है? ये रिडक्शन जो है वो कैल्शियम की मदद से हुई है। इस वजह से हम इसको कैल्शियम को रिडक्टेंट का नाम देंगे। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, मगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने में हेल्प किसने की? क्लोरीन ने। क्लोरीन कैल्शियम पर जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन किसने करवाई? क्लोरीन ने। तो इस वजह से इसको ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, यानी इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि कैल्शियम ने रिडक्शन में हेल्प की थी, इस वजह से हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम ने यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो सोडियम पर इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है, और क्लोरीन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका मतलब है क्लोरीन पर रिडक्शन हुई है। अब इस रिडक्शन में किसने हेल्प की? सोडियम ने। इस वजह से हम सोडियम को रिडक्टेंट का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऑक्सीडेशन नहीं, मगर इस ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने की? क्लोरीन ने। इस वजह से क्लोरीन को हम ऑक्सीडेंट्स का नाम देते हैं। अब जो रिडक्टेंट्स हैं वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं, और जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में मालूमात जो है वो हासिल हो गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपकी वो मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।